स्टोरी स्टार्ट होती है और हम हमारी फीमेल लीड रैन रैन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से आर्ग्यूमेंट कर रही है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा डाउरी की डिमांड कर रहा था और इवन उसका घर भी उसके नाम नहीं कर रहा था। तो वो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। वो जब स्कूटर से जा रही थी तभी हम रास्ते में हमारे मेल लीड जियान को देखते हैं जिस रास्ते में एक लड़की रोक के उसे अपने चैट पे ऐड करने को बोल रही थी, बट वो उसे नहीं मानता। तो फिर उससे फिर से इंसिस्ट करने लगती है तो और भी ज्यादा एरोगेंटली उसे मना कर देता है। फिर वो वहाँ से जा ही रही थी बट उसके दिमाग में क्या आया कि वो हमारे मेल लीड जियान को वहाँ से धक्का मार के गिराने लग जाती है और जियान सीधा रैन रैन के स्कूटर के सामने आ गया और वो तो गिर गई। वो उसे उठाने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाता है पर रैन रैन को तो जियान बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था बट उसने अपना हाथ वापस से पीछे ले लिया। फिर वो खुद ब खुद खड़ी होके जियान से लड़ने लग जाती है कि उसकी वजह से वो गिर गई। बट जियान तो बहुत ज्यादा एरोगेंटली कहता है कि हम लोग अडल्ट हैं तो फिर हमें उसी की तरह अपना मामला शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए और उसको पैसे देने लग जाता है। कहता है कि मैं किसी से भी इस टाइम बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जियान के जाने के बाद रैन रैन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम इतने हैंडसम हो बस तुम्हारा दिमाग ही ठीक से काम नहीं कर रहा है। फिर वो अपना स्कूटर चेक करने लगती है बट वो तो चल ही नहीं रहा था तो फिर वो उसे पैदल लेके ही ले जाना पड़ता है। फिर रास्ते में उसकी फिर से जियान के साथ टक्कर हो जाती है। जियान कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। रैन रैन कहती है कि मेरा तो स्कूटर खराब हो गया है और मुझे इसी रास्ते से वापस जाना है। तो जियान उसे जाने देता है और फिर हम रैन रैन की ग्रैंड मदर को देखते हैं। ग्रैंड मदर रैन रैन से पूछती है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे आज शादी के लिए बात करने जा रही हो, वो तुम्हारे साथ नहीं आया। रैन रैन बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ आज ही ब्रेकअप कर लिया है। रैन रैन के पीछे ही जियान भी खड़ा हुआ था। ग्रैंड माँ उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो भी गया तो शायद वो तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। असल में वो ग्रैंड मदर रैन रैन की लैंडलॉर्ड थी और वो जियान की असली ग्रैंड मदर थी। ग्रैंड मदर रैन रैन से कहती है कि मेरा एक ग्रैंडसन है, शायद तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। रैन रैन कहती है कि शायद अभी वो किसी भी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है। फिर वो कहती है कि मैं फिर भी आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करती हूँ। तभी ग्रैंड मदर अपने ग्रैंडसन जियान को वहाँ पे बुलाती हैं। रैन रैन जियान को देख के कहती है कि अरे ये तुम हो। तो ग्रैंड मदर पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो वो एक साथ कहते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। ग्रैंड मदर पूछती है कि तो क्या तुम इसे पहचान रही हो। रैन रैन हाँ बोलती है और जियान इस बात पे मना कर देता है। फिर जियान की ग्रैंड मदर उसे साइड में ले जाके कहती है कि जिस लड़की के बारे में बात करती हूँ रैन रैन वही है और ये बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है और इसका बहुत बड़ा दिल है। दूसरी तरफ रैन रैन सोच रही थी कि कैसे इन ग्रैंड माँ का इतना बुरा ग्रैंडसन हो सकता है। फिर ग्रैंड माँ रैन रैन को अपने ग्रैंडसन जियान से दोबारा इंट्रोड्यूस करवाने लगती है बट जियान रैन रैन को अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना चाहिए और मेरे साथ एक दूसरे को जानने का नाटक करो। और रैन रैन भी उसकी बात मानती है और ग्रैंड माँ से कहती है कि हम यंग लोग हैं, हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और हमें एक दूसरे से डील करना अच्छे से आता है। फिर ग्रैंड माँ जियान से कहती है रैन रैन मेरी सबसे अच्छी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन सकती है तो फिर तुम इसको कभी भी मत छोड़ना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगी, तुम्हारे दिमाग में स्क्रू घुसा दूंगी। जियान भी कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ और ग्रैंड माँ इस बात से खुश हो जाती है। फिर ग्रैंड माँ रैन रैन और जियान को अकेले छोड़ के वहाँ से चली जाती है। ग्रैंड माँ के जाने के बाद जियान रैन रैन से कहता है कि तुम्हारे स्किल्स काफी अच्छे हैं और तुम्हें अब ग्रैंड माँ की वजह से मुझे चैट पे शायद ऐड कर ही लेना चाहिए। रैन रैन हंसते हुए कहती है कि तुम ज्यादा सपने मत देखो। तो जियान तो उसकी तरफ आने लग जाता है। रैन रैन को लग रहा था कि वो उसे किस करने वाला है इसलिए वो आंखें बंद कर लेती है बट वो तो उसके हाथ से उसका फोन लेके उसे चैट पे ऐड कर रहा था। ये देख के तो रैन रैन एकदम शॉक्ड हो गई और फिर वो जियान के शूज पे पैर रख के वहाँ से चली जाती है। ग्रैंड माँ जियान से पूछती है कि तुमने रैन रैन को मुझे अपनी आइडेंटिटी बताने क्यों नहीं दी। जियान कहता है कि मैं अभी अपनी आइडेंटिटी किसी को भी बताना नहीं चाहता क्योंकि आपने पहले मुझे जिन औरतों से इंट्रोड्यूस करवाया जब उन्हें पता चला कि मेरे पास कोई भी घर या कार नहीं है वो मुझे छोड़ के चली गई थी। ग्रैंड माँ कहती है कि ये अलग बात है। तो फिर जियान पूछता है कि क्या अलग है। ग्रैंड माँ कहती है जब इतने साल तुम मेरे साथ नहीं थे तो मेरा ख्याल सिर्फ और सिर्फ रैन रैन ने रखा था तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द रैन रैन से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो बहुत
बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। जियान सोचता है कि आज ही तो रैन रैन का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है और उसने मेरी ग्रैंड मदर को इतना ज्यादा बहला फुसला भी लिया। फिर जियान एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है अपने फोन से। दूसरी तरफ हम रैन रैन को उसके रूम में देखते हैं। वो बाथरूम से बाहर निकली तो उसने वहाँ पे अपने अंकल को देखा। वो उन्हें देख के एकदम शॉक्ड हो गई और उनसे पूछती है कि आप अंकल क्या कर रहे हो यहाँ पे। वो अंकल रैन रैन की न्यू बिल्डिंग के अपार्टमेंट के लैंडलॉर्ड थे और वो कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे रूम की कीज है इसलिए मैं इससे अंदर आ गया। फिर वो लैंडलॉर्ड कहता है कि तुम्हारा फिगर तो बहुत ज्यादा अच्छा है। रैन रैन कहती है कि मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। लैंडलॉर्ड कहता है कि पुलिस को बुला लोगी, मजाक कर रही हो क्या? मैं अपने घर में खुद ही चेक करने आया हूँ कि कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। फिर वो रैन रैन से $50,000 की डिमांड करने लग जाता है। अगर उसने नहीं दिए तो फिर वो इस घर को छोड़ के जा सकती है। रैन रैन पूछती है कि आज ही देने हैं। लैंडलॉर्ड कहता है कि शायद मैं तुम्हें कुछ और दिन रहने दे सकता हूँ और उसे बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से टच करने लगता है। पर रैन रैन उसके हाथ पे मार के उसका हाथ हटाती है और फिर वहाँ पे रखे मोप से उसकी पिटाई कर देती है। ये तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग सीन हो गया। तभी उस लैंडलॉर्ड की वाइफ वहाँ पे आ जाती है और पूछती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ ये क्या कर रही हो। तो रैन रैन पे ही भड़कने लग गई थी क्योंकि उसका हस्बैंड रैन रैन को ही गलत बोल रहा था कि ये लड़की मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। फिर वो आदमी कहता है कि मेरी वाइफ वैसे भी ये घर बेच रही है तो फिर तुम्हें इस घर से निकल जाना चाहिए। लैंडलॉर्ड की वाइफ भी रैन रैन को ही गलत मानती है और उसे सुनाने लगती है। रैन रैन कहती है कि उसने सारा रेंट पे करा है तो फिर वो इस घर को ऐसे बेच नहीं सकती। लैंडलॉर्ड कहती है कि ये मेरा घर है, मैं इसके साथ जो कुछ भी करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। रैन रैन अपना रिफंड मांगती है तो फिर लैंडलॉर्ड लेडी ये देने के लिए भी मना कर देती है। रैन रैन को याद आता है कि इस घर के साथ तो उसकी ग्रैंड मदर की बहुत सारी मेमोरीज हैं तो फिर वो इस घर को ऐसे जाने नहीं दे सकती। रैन रैन इस घर को खरीदने के लिए मान जाती है। ये सुन के तो लैंडलॉर्ड दोनों के दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। रैन रैन कहती है कि सिर्फ $50,000 ही दे रहे हैं ना। वो 5 दिन का टाइम मांगती है और 5 दिनों के बाद वो $50,000 दे के इस घर को खरीद लेगी। लैंडलॉर्ड लेडी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें 5 दिन देती हूँ, अगर तुम 5 दिनों बाद इसको नहीं खरीद पाई तो अपना सामान लेके यहाँ से निकल जाना। फिर वो अपने हस्बैंड का कान पकड़ के वहाँ से उसे ले जाती है। लोगों के जाने के बाद रैन रैन सोचने लगती है कि वो 5 दिनों के अंदर 50,000 का अरेंजमेंट कैसे करेगी। तभी उसको जियान का मैसेज आता है कि उसे रैन रैन से मिलना है कल 8 बजे। नेक्स्ट डे रैन रैन जियान से मिलने चली जाती है और उससे लेट आने के लिए सॉरी बोल रही थी, वो भी बार बार। जियान कहता है कि मैं भी लेट ही आया था तो फिर से मुझे यहाँ पे रोके हुए 13 मिनट और 28 सेकेंड्स ही हुए हैं। जियान कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। रैन रैन कहती है कि शादी जैसी चीजें कोई बच्चों का खेल नहीं है। जियान कहता है कि हम लोग अडल्ट हैं और मेरे लिए शादी का मतलब कुछ भी नहीं, बस 2 लोगों का एक साथ रहने का है और वैसे भी मेरा तुमसे शादी करना मेरी ग्रैंड मदर को खुश करता है तो फिर मैं तुमसे शादी कर ही लूंगा। रैन रैन भी उसे कुछ बातें कहती है और फिर इस बात के लिए मान जाती है। रैन रैन जियान से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स है। जियान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भूखा मरने नहीं दूंगा। रैन रैन अपना इंट्रो देती है। उसका नाम रैन रैन है और वो 26 इयर्स की है। भी उसके पास में एक घर नहीं है और वो कार भी नहीं खरीद सकती और उसकी सैलरी से 4,000 युआन है। उसका एक रिलेशनशिप था बट वो भी अब खत्म हो गया। जियान पूछता है कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। रैन रैन कहती है कि उसको 3 लाख युआन चाहिए इन गिफ्ट में उसकी शादी करने के बाद। रैन कहती है कि चलो 2 लाख ही दे देना। जियान कहता है कि सिर्फ 3 लाख चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जियान कहता है कि मेरा टाइम बहुत लिमिटेड है और उसको पैसे ट्रांसफर करके वहाँ से चला जाता है। रैन के फोन में जब नोटिफिकेशन आती है तो फिर उसके फोन में तो $5 लाख आए हुए थे। ये देख के तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई। नेक्स्ट डे रैन रैन अपने ऑफिस जाती है तो उसकी एक कलीग उसे बताती है कि हमारे न्यू बॉस यहाँ पे आ गए हैं। वो काफी ज्यादा हैंडसम है और अभी मैरिड भी नहीं है। रैन रैन कहती है कि मुझे अपने काम पे ध्यान देना है और वहाँ से चली जाती है। जब वो बॉस के ऑफिस के पास देखती है तो फिर वो पीछे से उसे कोई फेमिलियर पर्सन लग रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि रैन रैन तुमसे कोई मिलने आया है। असल में रैन रैन का एक्स बॉयफ्रेंड नारुतो अपनी मदर के साथ उससे मिलने आया था। वो रैन रैन से एक और चांस मांग रहा था बट रैन रैन ने तो उसका ऑफर देखते ही रिजेक्ट करने का मान लिया। नारुतो से बताता है कि मेरे पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने के लिए मान गए हैं। नारुतो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे पैसों के लिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम तो बहुत अच्छा मटेरियल हो। रैन कहती है कि मैं तुम्हें कोई मटेरियल नजर आ रही हूँ क्या। नारुतो की मदर कहती है कि तुम जैसी अनाथ लड़कियों को इतना ज्यादा टॉर नहीं दिखानी चाहिए और अपनी हद में रहना। रैन रैन कहती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और अब मैं तुमसे कुछ भी रिलेशन नहीं रखना चाहती और मेरे 2 लाख युआन मुझे जल्द से जल्द वापस कर देना। अगर तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो फिर मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगी। नारुतो की
मदर तो वहीं लेट के ड्रामे करने लग जाती है। उसकी आवाज सुन के ऑफिस के कुछ वर्कर्स वहाँ पे पहुंच जाते हैं और रैन रैन को गलत समझ रहे थे कि रैन रैन कितनी ज्यादा एरोगेंट है, इस बूढ़ी लेडी को कितना परेशान कर रही है। दूसरी तरफ जियान का सेक्रेटरी उसे कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, तभी उसे बाहर के शोर की आवाज आती है। रैन रैन नारुतो की मदर से ऐसा नाटक करने के लिए मना करती है, बट वो तो अपना नाटक और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। अभी ऑफिस कलीग्स रैन रैन के बारे में गलत बोलने लग जाते हैं। रैन रैन नारुतो और उसकी मदर से कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती, मैंने जितने भी पैसे तुम्हें ट्रांजैक्शन में दिए थे उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। ये सुन के तो उन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं और नारुतो की मदर भी एकदम खड़ी हो गई थी। नारुतो की मदर कहती है, बेशरम औरत, तूने पैसे पैसे का रिकॉर्ड रख रखा है, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? तू मेरे बेटों को पैसों से तोल रही थी। रैन रैन बताती है कि अब उसकी शादी हो गई है और इसका उन लोगों से कोई भी रिलेशन नहीं है। नारुतो पूछता है कि तुमने मेरे ब्रेकअप के बाद नया बॉयफ्रेंड बना लिया? रैन रैन कहती है कि मैं क्लियर कर दूं, मेरी शादी हो चुकी है। सुन के तो नारुतो का पारा चढ़ जाता है और वो रैन रैन को हिट करने ही वाला था, इतने में जियान उसका हाथ रोक लेता है। रैन रैन बताती है कि ये आदमी मेरा हस्बैंड है। ये देख के नारुतो को फिर से गुस्सा आता है, वो फिर से रैन रैन को मारने गया था, बट इस बार जियान ने उसका हाथ पकड़ के बहुत जोर से मोड़ दिया और वो तो पीछे जाके गिर जाता है। और नारुतो की मदर तो उससे पूछती रह जाती है कि क्या हो गया तुम्हें। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी कुछ गार्ड्स को लेके आ जाता है और नारुतो और उसकी मदर को ऑफिस से निकलवा देता है। लोगों के जाने के बाद रैन रैन जियान से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो? सेक्रेटरी बोलता है इंटरव्यू। इतने में जियान उसे चुप करा के कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे इंटरव्यू ही तो देने आया हूँ। सेक्रेटरी भी सिचुएशन को समझ के कह देता है कि हाँ, यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं। रैन रैन कहती है कि ठीक है, तुम अपना इंटरव्यू अच्छे से करना और मैं अभी अपने काम पे जा रही हूँ। सेक्रेटरी उसे काम पे भेज देता है और रैन रैन जियान को थम्स अप साइन देके वहाँ से चली जाती है। फिर सेक्रेटरी रैन रैन के पास आके उससे कहता है कि आज रात तुम्हारा एक बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर के साथ डिनर है, तो फिर उसके लिए तुम बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट सीन में हम रैन रैन को अपनी एक कलीग और सेक्रेटरी के साथ डिनर पे देखते हैं। वो कलीग के साथ डिस्कस कर रही थी कि ऐसे कैसे हमें अचानक से इस मीटिंग पे बुला लिया गया। कलीग कहती है, मैंने सुना है उस कंपनी के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये सुन के वो दोनों लड़कियां हंसने लग जाती है। सेक्रेटरी उनसे कहता है कि प्रेसिडेंट अभी आ ही रहे हैं, तो तुम दोनों को चुप रहना चाहिए। फिर वहाँ पे एक लग्जरी कार में उस कंपनी के प्रेसिडेंट की एंट्री होती है। वो डिनर टेबल पे आते हैं और सेक्रेटरी भी उनका स्वागत करते। रैन रैन को तो उस बॉस को देख के अपने हस्बैंड के साथ वाला सीन याद आ रहा था। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जहाँ पे उसका फ्रेंड जो उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। तभी उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिख जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने शादी कर ली? जियान उस सर्टिफिकेट को जल्दी से अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है कि अपने काम से काम रखो। और जियान का फ्रेंड जो और कोई नहीं, डीसी कंपनी का डायरेक्टर ही है जो के साथ अभी डिनर कर रहा है। वो रैन रैन की फोटो खींच के जियान को भेजता है। फिर जियान ये देख के जेलस होके जो को कॉल करता है। जियान को जेलस करने के लिए जो कहता है कि मिस रैन रैन आप ब्यूटीफुल के साथ साथ बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड भी हो। ये सुन के तो रैन रैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जियान ये सुन के काफी जेलस हो गया था। वो जो से कहता है कि मुझे 10 मिनट में तुम्हें अपने सामने देखना है और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। जो फिर सेक्रेटरी से कहता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बहाना करके वो वहाँ से चला जाता है। हम रैन रैन को ग्रैंड मदर के साथ देखते हैं। ग्रैंड मदर कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत जल्दी में शादी करनी पड़ी, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। रैन रैन कहती है कि कोई बात नहीं, ये फॉर्मेलिटीज तो होती रहेंगी, सबसे बड़ी बात है अब हम दोनों साथ में रह रहे हैं। रैन रैन बताती है कि वैसे भी मेरे तो कोई रिलेटिव्स भी नहीं है जो मेरी शादी को अटेंड कर पाते, ये थोड़ा एम्बेरसिंग है, बट जो है सो है। ग्रैंड मदर कहती है कि रैन रैन तुम्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए, अब तुम्हारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो मैं ही हूँ। रैन रैन अपने पास का सीन याद करती है कि कैसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी मदर उसे ट्रीट करते थे बहुत ज्यादा बैडली और रूडली। प्रेजेंट में ग्रैंड माँ उसे बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रही थी। ये देख के रैन रैन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो सोचती है कि मेरी किसी से भी शादी हुई है, बट ये ग्रैंड माँ मेरे साथ बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रही है। तभी रैन रैन को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, मुझसे मिलने आओ। वो उसे सामने देख के उसे सुनाने लगता है कि तुम्हें पैसों के लिए मुझे पटाया था ना, और अपने पैसों के लिए अब तुम मेरे ऊपर केस करोगी, चुड़ैल कहीं की। रैन रैन कहती है कि वो पैसे मेरे हक के पैसे थे और मैंने तुम्हारे ऊपर इतने पैसे वेस्ट कर दिए, अब तुम्हारे ऊपर केस करना तो मेरा हक बनता है। नारुतो कहता है कि तुम क्या कोई नॉवल लिखने वाली
वाली हो अपनी बड़ी बड़ी बातों के ऊपर? तुम अपने आप को कोई हीरोइन समझ रही हो क्या? रैन रैन को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नारुतो को एक जोर का थप्पड़ मार देती है। नारुतो भी रैन रैन को बदले में थप्पड़ मारने ही वाला था, पर इतने में ही वहाँ पे जियान आ जाता है और वो उसका हाथ रोक लेता है और जियान कहता है कि हिम्मत भी मत करना इनको हाथ भी लगाने की। फिर जियान नारुतो को लॉ एंड ऑर्डर्स के रूल्स बताने लग जाता है। जब नारुतो वहाँ से जाने लगता है तो जियान पकड़ के उसे जमीन पे गिरा देता है। नारुतो कहता है कि अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ और वहाँ से भाग गया था। फिर जियान रैन से कहता है कि अगर ये तुम्हारे पास फिर से आए तो सीधा पुलिस को कॉल कर देना, बट उसका कार्ड वहीं रह गया था। तो रैन रैन उसके पीछे जाती है, बट वो तो उसको इग्नोर कर रहा था, तो वो उसे रोकती है। रैन रैन उसे बताती है कि उसने उसके घर के बारे में झूठ बोला था, असल में वहाँ पे वो रेंट पे रहती है और वो जियान से सॉरी भी बोल रही थी। वो बताती है कि उसकी लैंडलॉर्ड लेडी बहुत ज्यादा बुरी है, वो उसके घर को बेचने वाली थी, इसलिए उसके पास सिर्फ $2 लाख थे और उसे 3 लाख की जरूरत थी, इसलिए उसने उससे झूठ बोल दिया उससे डाउरी लेने के लिए। जियान पूछता है कि तो क्या तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी करी है? रैन रैन कहती है कि तुम मुझसे डिवोर्स भी ले सकते हो और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे भी वापस कर दूंगी। जियान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और वहाँ से जाने लगता है। तो रैन रैन उसे रोक के पूछती है कि क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? जियान रैन रैन को बातें सुनाने लगता है, तभी वहाँ पे ग्रैंड माँ की एंट्री होती है। फिर ग्रैंड माँ रैन रैन और जियान को डिनर करवाने के लिए ले जाती है। फिर जब रैन रैन अपने घर जाने लगती है तो ग्रैंड माँ बोलती है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो फिर तुम्हें इसी घर में रहना होगा, वो भी जियान के साथ। रैन रैन रूम में जाके बहुत ज्यादा नर्वस थी और वो सोच रही थी कि जियान अभी आने ही वाला होगा। तभी उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स खोल के देखने ही वाली थी, तभी वो सोचती है कि मुझे किसी की भी चीजें ऐसे छूनी नहीं चाहिए और वैसे भी जियान तो इतना ज्यादा गुस्सा करता है। फिर जब वहाँ पे जियान आता है तो रैन रैन तो ब्लैंकेट ओढ़ के छुपने लग गई थी। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तो फिर वो बोलती है कि मुझे क्यों शर्म आएगी। फिर वो रैन रैन के ऊपर आ जाता है, बट उसके एक्सप्रेशन से देख के लग रहा था कि वो अभी कंफर्टेबल नहीं है, तो जियान उसके ऊपर से हट जाता है। फिर रैन रैन को लग रहा था कि शायद जियान उसे लाइक नहीं करता। जियान सोचता है कि मुझे ऐसे किसी से भी फोर्सफुली कुछ करवाना नहीं चाहिए। रात में जब रैन रैन सो रही थी तो वो जियान के पास आ जाती और वो नींद में बोल रही थी कि वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। ये देख के जियान भी उसके लिए सिंपैथी दिखाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन रैन अपने ऑफिस में बैठ के कलीग से कुछ बात कर रही थी। भी उसे लैंडलॉर्ड लेडी की कॉल आती है कि आज तुम्हें घर खरीदना है, तो तुम खरीद रही हो कि नहीं खरीद रही? तो अपने कलीग से कहती है कि अभी मुझे कुछ काम है, तो फिर मैं वो काम निपटा के आती हूँ और वहाँ से चली जाती। फिर वो अपने लैंडलॉर्ड्स के घर पे पहुँचती है, वो भी जियान के साथ। लैंडलॉर्ड लेडी तो अभी भी वहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि अगर तुम्हारे पास कार नहीं है तो हमारी नेबर्स की कार बोरो कर लो, पर तुम्हें कार तो रखनी ही पड़ेगी अपने घर में। जियान कहता है कि मैं सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लूंगा, तुम बस मुझे ये घर भेज दो। और वो वहाँ पे एक कार भी लेके आया हुआ था। रैन रैन को लग रहा था कि जियान अपनी फ्रेंड की कार बोरो करके लाया है, तो वो कहती है कि तुम्हें सही में ये खरीदना है, तुम अपने फ्रेंड की भी कार बोरो करके लाए हो। जियान कहता है कि वैसे भी तुम्हें ये घर तो हमेशा से चाहिए था और वैसे भी हम लोग तो फैमिली हैं। रैन रैन को फिर लैंडलॉर्ड लेडी की कॉल आती है और उसने उसकी कार को हिट कर दिया था। रैन रैन जब उस लोकेशन पे पहुंचती है तो वो बताती है कि वो कार तो रेंटल थी, बट वो लेडी तो उसके साथ ही आर्गुमेंट करने लग जाती है और उसको नीचे गिरा देती है। इतने में वहाँ पे जियान भी पहुंच जाता है और वो रैन रैन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जियान कहता है कि मैं सबको हैंडल कर लूंगा। तो रैन रैन बोलती है कि मैं तुमसे अपने बिल्स पे नहीं करवा सकती। जियान कहता है कि तुम्हें अभी मुझसे भी नहीं और ना ही खुद इस बिल को पे करना चाहिए, तुम्हें कभी कभार खुद दूसरे लोगों की जिम्मेदारी खुद नहीं उठानी चाहिए। तो रैन रैन भी ऐसा ही करती है और लैंडलॉर्ड लेडी से कहती है कि इसका बिल अब मैं नहीं पे करूंगी। बट लैंडलॉर्ड लेडी भी किसी से कम कहाँ थी, वो भी साफ मना कर देती है। तो जियान कहता है कि रैन रैन तुम शायद सिर्फ मेरे सामने ही एरोगेंट बनती हो। जियान कहता है कि अब मैं इस घर के सिर्फ 4 लाख युआन ही दूंगा। लैंडलॉर्ड लेडी कहती है कि मेरे घर की वर्थ तो 5 लाख है। जियान बोलता है कि वैसे भी मैंने इतने पैसे सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन के लिए काटे हैं। और फिर जियान उन लोगों को कुछ मैनिपुलेशन करके उनको मना ही लेता है। और लैंडलॉर्ड लेडी कहती है कि वैसे भी रैन रैन मेरी फैमिली मेंबर जैसी है, तो फिर मेरे लिए 4 लाख भी इनफ ही होंगे। नेक्स्ट सीन में हम रैन रैन और जियान को एक स्कूटर पे बैठा हुआ देखते हैं। तभी एक कार से उसकी फ्रेंड आती है और वो उससे कहती है कि पहले तो तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड था। तो रैन रैन बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है। उसकी फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगती है कि तुम्हारे पास तो एक कार खरीदने की भी औकात नहीं है, गरीब कहीं के, तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच हो। रैन रैन कुछ कह पाती उससे पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। रैन रैन जियान से कहती है कि इस सब पे ज्यादा ध्यान मत दो। फिर जब रैन रैन जियान के ऑफिस से ड्रॉप करने पहुँचती है, तभी वहाँ पे जोजो उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। जब जियान नोटिस करता है तो वो जोजो के पास जाके उससे लड़ाई कर रहा था। रैन रैन उनके पास जाके पूछती है कि क्या
तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो वो बताते हैं कि हाँ हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। रैन रैन बोलती है कि ये डीसी कंपनी के प्रेसिडेंट है, तुम्हें इनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। जियान बोलता है कि इसने हमारी फोटोज क्लिक करी है। जियान जब वो फोटोज डिलीट करवा रहा था तो रैन रैन सोचती है कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में है। वो सोचने लग जाती है कि शायद जियान को लड़कियां अच्छी ही नहीं लगती बल्कि उसे लड़के अच्छे लगते हैं, और फिर वो उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती। जो बोलता है कि ये काफी ज्यादा वियर्डली हमें देख रही थी। फिर रैन रैन ऑफिस में अपनी कलीग के साथ बात कर रही थी, तभी उसकी एरोगेंट फ्रेंड उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी डेस्क कितनी ज्यादा गंदी, उसे साफ करो। और उसे बहुत सारा काम देके भी वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम रैन रैन को उसके घर पे देखते हैं। वो अपना सारा काम लेके एक टेबल पे बैठी थी, तभी जियान उसके पास आता है, पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो बताती है कि जब से उसको सेल्स में ट्रांसफर करा गया उसके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है, उसका बॉस तो बहुत ज्यादा बुरा है। जियान सोचने लग जाता है कि शायद ये मुझे ही डांट रही है। जियान फिर वहीं बैठ के रैन रैन की हेल्प करने लग जाता है और वो कहता है कि उसका बजट तो बहुत ज्यादा बड़ा है, और फिर वो उसे बातें समझाने लगता है, पर रैन रैन को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर वो उसका लैपटॉप लेके उसका काम करने लग जाता है और ये देख के रैन रैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हम जियान को उसकी ग्रैंड मदर के पास देखते हैं। वो उससे कहती है कि तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो अभी तक तुम्हारा एक बच्चा भी हो जाना चाहिए था। जियान कुछ बहाना करके वहाँ से चला जाता है और ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाती रहती है। फिर जियान जब अपने काम में था तो जो उसके पास आता है, तो जियान कहता है कि आज मैं घर जल्दी चला जाऊंगा। तो जो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो, अब तुम बहुत ज्यादा कम काम करते हो। और फिर वो कहता है कि शायद तुम रैन रैन को लाइक करने लग गए हो। तो फिर उसे अपनी ग्रैंड मदर की भी बात याद आती है और उसको रियलाइज हो जाता है कि वो भी रैन रैन को लाइक करता है। फिर जब वो बाहर रैन रैन के पास पहुँचता है तो फिर वो जो के साथ आया था और रैन रैन उन दोनों को साथ में देख के फिर से गलत समझने लग जाती है। फिर जो के जाने के बाद जब जियान रैन रैन के पास आता है तो वो उसके साथ बहुत ज्यादा रूड थी, और रात में भी वो जियान और जो को साथ में इमेजिन करके बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। फिर वो एक बार में जाके ड्रिंक करने लग जाती है, तभी वहाँ पे जो उसे नोटिस कर लेता है और वो जियान को कॉल करके बताता है कि तुम्हारी वाइफ तो बार में है। फिर वो उसे एड्रेस भी दे देता है वहाँ का। फिर जो रैन रैन के पास आता है, बट वो तो उसे ठीक से बात ही नहीं कर पा रही थी। फिर वो वहाँ पे लड़खड़ा के गिरने ही वाली थी, तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और वो उसे संभालता है। फिर रैन रैन तो जियान के साथ बहकी बातें करने लग जाती है और फिर उसी के शोल्डर पे सर रख के सो गई थी। तो जियान रैन रैन को उठा के एक रूम में ले जाता है, बट वो तभी उठ जाती है और फिर वो जियान को जाने ही नहीं दे रही थी, और जियान भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। बट तभी रैन रैन अचानक से होश में आती है और उसे वॉमिट आने लग गई थी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रैन रैन उठती है तो वो अपने आप को ऐसी कंडीशन में देख के काफी शॉक थी, तभी जियान उसे आके बताता है कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो उसे एक ड्रेस देके वहाँ से चला जाता है। तभी वो अपने फोन में टाइम चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो शायद आज अपने काम के लिए लेट हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम जियान को एक मीटिंग में देखते हैं और वो अपने सारे के सारे ऑफिस मेंबर्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। तभी उसे रैन रैन की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि हस्बैंड कल हमें कहीं पे जाना है। ये सुन के जो के मुंह से तो पानी ही निकल जाता है। फिर वो उसे पूरी कंडीशन समझाती है कि कल उसकी कंपनी में एक डिनर है, उसे वहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जाना होगा, और वो भी इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रैन रैन को उसकी कंपनी के साथ डिनर पे देखते हैं। उसकी एरोगेंट फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया अभी तक। रैन रैन बोलती है कि वो आ ही रहा होगा। तभी उसकी एरोगेंट फ्रेंड बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ गया है और उसने मुझे एक पॉर्श कार गिफ्ट में दी है। फिर हम उसकी एरोगेंट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को देखते हैं और तभी उसके सामने वहाँ पे जियान आ जाता है उसकी कार के आगे। तो एरोगेंट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड जियान से बोलता है कि क्या तुम्हें ठीक से चलना भी नहीं आता? तो जियान बोलता है कि तुम कैसे कार चला रहे हो, वैसे भी ये मेरी कार है, तुमने बस रेंट पे ही ली है। तो वो कहता है कि ये तुम्हारी कार है, इतने अच्छे कपड़े पहनने की भी औकात है तुम्हारी, और वो उसके साथ और भी ज्यादा बदतमीजी करने लग जाता है। तो जियान उसे एक थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है। फिर वो उसके साथ फाइट करके उसे बहुत मारता है। जब रैन रैन की एरोगेंट फ्रेंड उससे फाइट करती है तो रैन रैन जियान की साइड लेती है। फिर एरोगेंट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड तो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता और वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे रैन रैन को ऑफिस में उसकी वही कलीग बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड की हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव करने की। रैन रैन उसी से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना बड़ा फट्टू है। फिर रैन रैन की कलीग कहती है कि तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से माफी मांगनी होगी। रैन रैन भी सोचती है कि मुझे ये माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड काफी बड़ा आदमी है और इससे जियान खतरे में हो सकता है। तो फिर वो इसके लिए एग्री हो जाती। फिर वो उसको रेक बार में लेके जाती है और वो रैन रैन को अपने बॉयफ्रेंड के सामने
सामने पुश कर देती है। रैन रैन भी बहुत ही ज्यादा पोलाइटली उस आदमी से माफी मांगती है और वो भी कहता है कि कोई बात नहीं, रैन रैन भी ठीक ही बोल रही है, मुझे भी थोड़ा सा वहाँ पे अच्छे से पेश आना चाहिए। कलीग कहती है कि क्या तुम इसकी साइड ले रहे हो? तुम चाहो तो मैं इसके हस्बैंड को भी यहाँ बुला सकती हूँ तुमसे माफी मंगवाने के लिए। बट उस कलीग का बॉयफ्रेंड तो उसी से कह देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ बैठी सारी लड़कियाँ भी वहाँ से चली जाती है, सिर्फ रैन रैन ही वहाँ पे खड़ी रह गई। सब लोगों के जाने के बाद वो लड़का रैन रैन के साथ काफी अच्छा बिहेव कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करेगा। वो रैन रैन से बैठने को कहता है और वो काफी ज्यादा घबराया हो भी लग रहा था। दूसरी तरफ रैन रैन की एरोगेंट कलीग एक ड्रिंक में कुछ मिला के वेट्रेस को उधर पहुँचाने को कह देती है। रैन रैन जब वो ड्रिंक करती है तो उसे कुछ ज्यादा ही वो अच्छी लग रही थी। तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता है। वो लड़का वहाँ से बहाना करके चला जाता है। जियान फिर रैन रैन को डांटने लगता है कि तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही थी, क्या तुम्हें खुद की फिक्र नहीं है? रैन रैन बताती है कि उसे अपनी एरोगेंट कलीग की वजह से यहाँ पे आना पड़ा। फिर वो अपनी सारी ऑफिस की बात जियान को बताती है तो जियान रैन रैन पे तरस खा के उसे हक कर लेता है। फिर जियान की ड्रिंक में ड्रग मिला होने की वजह से अपना कंट्रोल खोल देती है और अपना टॉप भी खोलने लग गई थी। जियान जब उस ड्रिंक को स्मेल करता है तो उसे समझ आ जाता है कि इसमें ड्रग मिला हुआ है। फिर रैन रैन जियान के साथ रोमांटिक होने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियान और रैन रैन अपने सामने देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। रैन रैन सोचने लगती है कि शायद इसने मुझे फोर्स करा होगा। तो फिर जियान उसे बताता है कि उसने उसे कुछ फोर्स नहीं करा। फिर वो बताता है कि उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला हुआ था और वो इसी वजह से बहुत ज्यादा ऐसे बिहेव कर रही थी। रैन रैन फिर बाहर आती है और वो जियान की बातें सोच के बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील कर रही थी। फिर वो जियान के सामने बैठ के सोचने लगती है कि ये तो दिल का भी अच्छा है और दिखने में भी अच्छा ही दिख रहा है, काफी टैलेंटेड भी है और इसका करियर भी काफी अच्छा है और ये हम्बल और पोलाइट भी है। नेक्स्ट सीन में हम रैन रैन को उसके ऑफिस में देखते हैं। उसकी वही एरोगेंट कलीग आके उससे कुछ हेल्प मांगती है, बट इस बार रैन रैन चुप नहीं रहती और उसे सुना देती है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से। ये सुन के कलीग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो मैनेजर के पास जाके रैन रैन को फायर करने की बातें करने लगती है, बट मैनेजर बताती है कि नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर वही एरोगेंट कलीग रैन रैन के खिलाफ कुछ साजिश सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ जियान अपने ऑफिस के एक वर्कर से पूछ रहा था कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं। पहले वो वर्कर थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है कि जनरली लड़कियों को हैंडसम लड़के ज्यादा अच्छे लगते हैं और उन्हें म्यूजिक प्ले करने वाले लड़के तो खासकर कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रैन रैन को रूम में बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पे जियान बाथरोब लपेट के आ जाता है। रैन रैन तो बस उसे देखती ही रह गई थी। फिर वो कुछ बहाना करके जाने लगती है तो जियान उसे रोक लेता है और वो कहता है कि रैन रैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बट वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो फिर वो अपने फ्रेंड जोजो के पास जाता है। वो जोजो से बताता है कि उसकी वाइफ रैन रैन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती, तुम मुझे बताओ कि मैं उसे कैसे अपनी तरफ आकर्षित करूं। जोजो कहता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, उन्हें पटाना इतना आसान नहीं है और तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, भले से ही तुम्हारे पास खुद का अपना बिजनेस है। फिर जियान जोजो से पूछता है कि वैसे तुम कैसे लड़कियों को ट्रीट करते हो। ये बात सुन के तो जोजो के मुंह से पानी निकल जाता है। अभी वहाँ पे जियान का सेक्रेटरी भी आता है और उसे एडवाइस देने लगता है कि आपको शायद अपनी लाइफ में ये चीजें अपनानी चाहिए, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। वो कुछ गिफ्ट देने की भी एडवाइस देता है अपनी वाइफ को, क्योंकि लड़कियों को गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। जियान को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, तो फिर वो वहाँ से बीच में से उठ के सीधा अपने घर जाता है रैन रैन के पास। रैन रैन वहाँ पे बैठ के बुक पढ़ रही थी। जियान सीधा रैन रैन के पास चलते हुए जाता है और उसके पास बैठ के उसे हक कर लेता है और रैन रैन ऐसे अचानक से देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। रैन रैन जियान को अपने पास से दूर हटा के कहती है कि मुझे समझ आ रखा है, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। फिर जियान कहता है कि वहाँ बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, हम दोनों को सो जाना चाहिए और फिर वो जाके सो जाता है और रैन रैन जियान को देख रही थी और फिर वो उसे हक करके लेट जाती है और जियान अपनी आंखें खोल लेता है और उसे अपने सेक्रेटरी की बताई हुई बातें भी याद आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम जियान को उसकी कार में देखते हैं। वो अपने ड्राइवर से बोलता है कि मेरा सामान आफ्टरनून से पहले ही डिलीवर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जियान के पास बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखते हैं जो शायद उसने रैन रैन के लिए ही ऑर्डर करे थे। फिर जियान रैन रैन के पास वो फ्लावर्स लेके जाता है और वो ग्लास को साफ कर रही थी। जब जियान उसके आगे फ्लावर्स रखता है तो वो पूछती है कि इन फ्लावर्स का क्या काम है। तो जियान कहता है कि मैंने यहाँ कहीं पे डिस्काउंट में देखे तो फिर मैंने ये खरीद लिए, ये रूम को डेकोरेट करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आए। रैन रैन बोलती है कि
अभी मेरे हाथ बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो तुम इनको कहीं पे रख दो। जियान सोचता है कि इसने तो कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। रात के टाइम पे रैन रैन की फ्रेंड उससे मिलने आती है और वो उसे हक करके रो रही थी। रैन उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की बहुत ज्यादा फाइट हो गई है और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे घर से भी बाहर निकाल दिया है और अब तो उसकी फ्रेंड के पास कहीं भी जाने के लिए कोई भी ठिकाना ही नहीं था। रैन रैन से वो कहती है कि अगर तुमने भी मुझे अपने घर में रहने नहीं दिया तो फिर मेरे पास कोई भी जगह नहीं होगी और मुझे रोड पर ही जाके सोना पड़ेगा। रैन रैन उससे बोलती है कि रोना बंद करो और पहले मेरे घर में आ जाओ। बट असल में उसकी फ्रेंड के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो तो वहाँ पे जियान की वजह से आई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जियान को अपना बॉयफ्रेंड बना ले और रैन रैन का डिवोर्स हो जाए। रैन रैन बताती है कि यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा हस्बैंड जियान ही रहते हैं। तो फ्रेंड पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर जियान अभी तक वापस नहीं आए। जब जियान वहाँ पे आता है तो रैन रैन अपनी फ्रेंड से जियान को इंट्रोड्यूस करवाती है, बताती है कि ये मेरी कलीग है। फिर कलीग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है आई एम मिस सीसी और वो जियान की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, पर जियान अपनी पॉकेट से हाथ निकाल के रैन रैन को एक साइड में ले जाता है और उसे पूछता है कि तुम इसे घर पे क्यों लेके आई हो, इसको यहाँ से बाहर भेजो। रैन रैन भी कहती है कि मैं अभी इससे बात करके आती हूँ। रैन रैन बोलती है कि सीसी तुम देख रही हो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे अकेले रहते हैं। इससे आगे कुछ कहती इतने में सीसी उन फ्लावर पॉट की तरफ देखने लगती है और कहती है कि ये फ्लावर्स कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। रैन रैन बोलती है कि जियान ये लेके आए थे और बता रहे थे कि ये रोड साइड पे डिस्काउंट में मिल रहे थे। सीसी बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड की काफी ज्यादा अच्छी चॉइस है। वो मन में सोच रही थी गिट्टिया बकवास कर रही है, ये डिस्काउंट पे मिलेंगे, ये एक फ्लावर की कीमत 20,000 युआन है। नेक्स्ट सीन में सीसी एक रेड ड्रेस पहन के जियान का रूम का डोर नॉक करती है और वो उसके साथ बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, बट जियान तो उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। सीसी बोलती है कि तुम जो वो फ्लावर्स लेके आए हो उनकी कीमत तो $20,000 है और तुम तो एक पुअर बॉय हो, तो फिर तुमने उन्हें अफोर्ड कैसे करा, और अगर तुम प्रेसिडेंट हो क्वीन कंपनी के तभी तुम उन्हें अफोर्ड कर सकते हो। वो बताती है कि मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम्हारी सच्चाई को भी। जियान तो उसको इग्नोर करके अपने रूम में जाने लगता है, पर सीसी भी उसके पीछे आ जाती है। सीसी बोलती है कि तुम अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपा रहे हो ना क्योंकि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी शेयर करने से डर लगता है। कहती है कि रैन रैन तो तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है, बल्कि मैं तुम में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जियान कहता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। सीसी बोलती है कि जियान मैं तुम्हें सही में बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। फिर वो अपनी ड्रेस की स्ट्रैप नीचे करके कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं यहाँ पे शोर मचा दूंगी। बट जियान तो उसका हाथ पकड़ के उसे रूम के बाहर धकेल देता है। फिर जब वहाँ पे रैन रैन आती है तो सीसी वहाँ पे नाटक करने लगती है, पर रैन रैन को भी सब कुछ समझ आ रहा था, तो वो बोलती है कि तुम उस रूम में कर ही क्या रही थी। सीसी बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है, वो मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। रैन रैन बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करती हूँ। फिर वो कहती है कि तुम यहाँ पे आज रात रुको और सुबह होते ही यहाँ से बाहर निकल जाना। सीसी बोलती है कि मैंने यहाँ पे ये सब कुछ एक पर्पस से करा है, असल में तुम्हारा हस्बैंड पुअर होने का बस प्रिटेंड कर रहा है। उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही रैन रैन बोल देती है कि मैं तुमसे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड से 100 फुट की दूरी पर ही रहना। फिर रैन रैन और जियान आपस से बैठ के अपने फ्यूचर की थोड़ी बहुत प्लानिंग करने लग जाते हैं कि उन्हें आगे क्या क्या करना है। फिर वो लोग एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ जाते हैं कुछ घरों को देखने के लिए। एस्टेट एजेंट पूछता है कि आपको किस टाइप के घर देखने हैं। रैन रैन बोलती है कि उन्हें अपने बजट में ही एक घर चाहिए क्योंकि वो ज्यादा अच्छी कमाई कर नहीं पाती। फिर वो लोग एक घर में आते हैं और वो बोलता है जियान से कि तुम अपनी आइडेंटिटी इतने टाइम से क्यों छुपा रहे हो, अब तो तुम्हें अपना सच इसको बता देना चाहिए। फिर जियान रैन रैन से पूछता है कि क्या तुम्हें ये घर पसंद आया। रैन रैन बोलती है कि हाँ मुझे ये पसंद आया, बट ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ तक कि इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा रिच लोग ही रह पाते हैं। इतने में ही वो एजेंट बोल देता है कि मैं जियान का बहुत टाइम से फ्रेंड हूँ, तो फिर मैं आपको इस जगह के लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट दे दूंगा। वो बताता है कि ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी भी हर टाइम मिलेगी और रूम्स भी काफी वार्म रहते हैं। सीजन के हिसाब से इस घर को आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम जियान को उसकी ग्रैंडमदर के साथ देखते हैं। ग्रैंडमदर पूछती है कि अगर रैन रैन तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो गई नए घर में। जियान बताता है कि हाँ, और आप भी क्या हमारे साथ ही रहेंगे।
रहेंगी। उसकी ग्रैंडमदर उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारे फादर ठीक ही कहते थे, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम थोड़े समझदार हो जाओगे। नेक्स्ट सीट में हम जियान को उसके ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास शीशी आती। जियान उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। शीशी बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ये कहने आई हूँ कि तुम इतने अमेजिंग पर्सन हो, तो फिर तुमने ये सबको छुपाने का क्यों डिसाइड करा है। और रेन रेन जैसी लड़की तो तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, तुम तो एक किसी प्रिटी वुमन के साथ रहना डिजर्व करते हो। जियान बोलता है कि सीधा अपने पॉइंट पे आओ। शीशी बोलती है कि क्या तुम्हें उसे बताने से डर लग रहा है कि तुम इतने रिच पर्सन हो। जियान बोलता है कि मुझे भी तुम्हारी रियलिटी पता है, तुम्हारा रियल नेम शीशी नहीं है। तुम मेरे फ्रेंड को डेट करने से पहले बहुत ज्यादा गरीब थी और तुमने अपनी आइडेंटिटी को भी फेक कर रखा है। शीशी सोचती है कि इसको कैसे पता। फिर जियान बताता है कि तुम्हारी तो कॉलेज की डिग्री भी एकदम जाली है, तुम तो ग्रेजुएटेड भी नहीं हो। जियान बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि तुम पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाओ तो आज से ही तुम मेरी फैमिली से बिल्कुल दूर रहना और रेन रेन से भी मिलने की कोशिश तक मत करना। और फिर शीशी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रेन रेन अपने ऑफिस कलीग के साथ हंसी मजाक करते हुए वॉक कर ही रही थी, तभी उसकी एरोगेंट कलीग वहाँ पे आती। वो उससे बोलती है कि कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या तुम उसे अटेंड नहीं कर रही। रेन रेन पूछती है कि क्यों, तो फिर वो बोलती है कि क्योंकि तुमने अपना प्लान इस ऑफिस में सबमिट नहीं करा है। रेन रेन बोलती है कि क्या बकवास कर रही हो, मैंने तो अपना प्रपोजल बहुत पहले ही सबमिट कर दिया था। तो वो उसकी पेन ड्राइव लेके कहती है कि क्या तुम इसके बारे में बात कर रही हो, मुझे माफ कर देना, मैंने तो इसको सबमिट ही नहीं होने दिया, मैं तो तुमसे रिवेंज ले रही थी, तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी। रेन रेन बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात से डर जाऊंगी कि मैं उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकती। कलीग बोलती है कि क्या तुम्हें कंपनी से निकल जाने का डर नहीं है। रेन रेन बोलती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अलावा बहुत सारी कंपनी हमारी कंट्री में है। और फिर रेन रेन वहाँ से चली जाती है और वो कलीग तो बस उसे देखती ही रह गई थी। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है, वो एरोगेंट कलीग अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करती है। वहाँ बैठे सभी शेयर होल्डर्स उसकी तारीफ कर रहे थे, तभी रेन रेन बीच में खड़ी हो जाती और कहती है कि ये तुम्हारा प्लान नहीं है बल्कि ये मेरा प्लान है, तुमने इसको चोरी करा है। तभी कलीग आपस में बातें करने लगते हैं कि शायद इसने रेन रेन का प्रोजेक्ट चोरी करा है। तभी वो एरोगेंट कलीग बोलती है कि रेन रेन ही है जो हमेशा हर तरीके की ट्रबल क्रिएट कर रही है, मैं उसका प्रोजेक्ट क्यों ही चोरी करूंगी, वो तो इतनी ज्यादा हाई फाइली टैलेंटेड भी नहीं है। रेन रेन बोलती है कि इसने मेरे कंप्यूटर में से वो पेन ड्राइव लेके चोरी करी है। रेन रेन और उसकी कलीग के बीच में फाइट हो रही थी, तभी वहाँ पे जियान की एंट्री होती है। उसकी कलीग जियान को देख के कहती है कि तुम जैसे बेवकूफ लोग भी हमारे ऑफिस में आ जाते हैं, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। जियान अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि इस तरीके के लोग भी मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हम काम पे रखते हैं। जियान की वो कलीग ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और वो सोचने लग जाती है कि हमारे ऑफिस के इतनी बड़ी पोस्ट के मैनेजर इस आदमी से क्यों बात कर रहे हैं। वो मैनेजर से कहने लग जाती है कि ये आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसे हमें जब के अभी जेल में डाल देना चाहिए। रेन रेन बोलती है कि मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कुछ कहने की हिम्मत भी मत रखना। कलीग बोलती है कि तुम दोनों ही बहुत बड़े फ्रॉड हो, पर इस बात पे सेक्रेटरी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उसे थप्पड़ मार देता है और बताता है कि मिस्टर जियान डीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये सुन के तो रेन रेन भी शॉक्ड हो गई थी। ये सुन के तो कलीग के हाव भाव ही बदल जाते हैं। जियान सभी ऑफिस के वर्कर्स को बताता है कि ये प्रेजेंटेशन असल में रेन रेन ने प्रिपेयर करी थी। फिर वो सीसीटीवी फुटेज सबके सामने प्ले करता है और इस बात से प्रूव हो जाता है कि वो प्रेजेंटेशन असल में रेन रेन ने ही बनाई थी। नेक्स्ट सीन में हम रेन रेन को जियान से लड़ते हुए देखते हैं क्योंकि उसने उससे बहुत बड़ा झूठ बोला था। जियान कुछ एक्सप्लेन करता है उससे पहले ही रेन रेन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे हड़प लेती, फिर मैंने तुम्हें यूज कर लिया। जियान उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है बट रेन रेन उसे डिवोर्स लेने के लिए कह देती है, फिर अपने शोल्डर से उसके हाथ छुड़वा के वहाँ से चली जाती है। फिर रेन रेन नेक्स्ट सीन में अपना सारा का सारा लगेज पैक कर रही थी, तभी वहाँ पे ग्रैंड मदर आती है और वो उसे रोकती है और जियान से कहती है कि क्या तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली करा है। रेन रेन से बोलती है कि तुम ऐसे मत जाओ, मैं उसको बहुत ज्यादा मारूंगी अगर इसने तुम्हें बिल्कुल भी परेशान करा हो तो। इतने में ही रेन रेन ग्रैंड मदर से बोलती है कि आपको भी तो शायद सब कुछ सच सच पता ही होगा, आपने भी मुझसे सच छुपाया है। और फिर वो अपना सूटकेस उठाती है और वहाँ से चली जाती है। जियान उसे पकड़ के रोकने की कोशिश भी करता है बट वो वहाँ से चली ही गई थी। रेन रेन के जाने के बाद जियान की ग्रैंड मदर उसे बहुत डांटती है, उसे कहती है कि जाओ और तुम रेन रेन को वापस लेके आओ। उसी तरफ रेन रेन घर के बाहर बैठ के बहुत ज्यादा
परेशान थी। जियान भी रैन रैन को रोते हुए देख लेता है। वो समझ जाता है कि शायद अभी उस रैन रैन के साथ नहीं होना चाहिए। वो अपने फ्रेंड जोजो को कॉल लगाता है और फिर वो रैन रैन के पास पहुंच गया था। जोजो और रैन रैन आपस में एक होटल में बैठे थे और तभी वहाँ जियान भी पहुंच जाता है। जोजो रैन रैन को एक्सप्लेन करता है कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। मेरा फ्रेंड जियान तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से चीट नहीं करना चाहता था। रैन रैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो जियान को कुछ बातें सुना के वहाँ से जाने लगती है। बट उसे तभी रास्ते में जियान से टक्कर हो गई। जियान से कहती है कि तुम दोनों की बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, तुम्हारे इस अफेयर की वजह से मैं तो बिल्कुल बीच में पिस रही थी। अभी जो खड़े होके बोलता है कि मुझे एक आदमी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरी वाइफ को ये सब कुछ पता चला तो फिर वो तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। आप मेरे बारे में ऐसी र्यूमर्स तो बिल्कुल भी मत फैलाओ। जियान को भी समझ आ जाता है कि रैन रैन को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर वो रैन रैन से सॉरी बोलता है और एक और चांस मांगता है। फिर वो रैन रैन के सामने नील डाउन होके एक उसे रिंग देता है और उसे फिर से प्रपोज करता है और रैन रैन भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो रिंग भी ले लेती है। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और ग्रैंडमा ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। ग्रैंडमदर बोलती है कि अब मैंने तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छे से वेडिंग करने के लिए बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन कर ली है। वो जियान से बोलती है कि अब मुझे मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन बहुत जल्द ही देखना है। जियान बोलता है कि अगर आपको अपना ग्रेट ग्रैंडसन देखना है तो फिर आपको रेस्ट करने जाना चाहिए। ये सुन के ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती। नेक्स्ट सीन में हम रैन रैन और जियान को देखते हैं। दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में थे और फिर वहाँ पे रोमांटिक होने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियान के अंकल को देखते हैं जो रैन रैन को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा बिहेव कर रहे थे, वो भी उसकी पूरी फैमिली के सामने। ग्रैंडमदर से कहता है कि कैसी ऑर्फन लड़की से हमारे लड़के की शादी करवा दी है, इससे अच्छा तो आप मेरी डॉटर से ही इसकी शादी करवा देते। बट ग्रैंडमा का भी अब पारा चढ़ गया था और वो अंकल को बहुत ज्यादा सुना देती है, तो अंकल भी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद वो रैन रैन को अपने पास बैठाती है और उससे कहती है कि इन सारी बकवास बातों में बिल्कुल भी ध्यान मत दो। नेक्स्ट सीन में जब रात में ग्रैंडमा सो गई थी और जियान ये चेक करने आता है, इसके बाद वो रैन रैन को छत पे लेके गया था। उसने रैन रैन के लिए वहाँ पे एक रिंग और बहुत सारे फायरवर्क्स प्रिपेयर करके रखे थे और ये देख के रैन रैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। जियान रैन रैन से माफी मांगता है, बोलता है कि जब से मेरी ग्रैंडमदर के साथ बिजनेस में लॉस हुआ और धोखा हुआ, मुझे किसी पे भरोसा करने से डर लगने लगा, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। रैन रैन को भी जो और ग्रैंडमदर की बातें याद आती है और वो भी जियान की सिचुएशन को समझने लग गई थी। नेक्स्ट सीन में रैन रैन जियान के अंकल के पास में गई थी और जियान के अंकल तो बहुत ज्यादा एरोगेंट पर्सन थे और रैन रैन से बोलते हैं कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा और मेरे फ्यू को तुम्हें छोड़ देना होगा। रैन रैन ये सब कुछ करने के लिए मना कर देती है और उनसे बहुत ज्यादा पोलाइटली पेश आ रही। दूसरी तरफ जो जियान के पास जाता है बोलता है कि शायद रैन रैन किसी प्रॉब्लम में है और तभी वहाँ पे जियान पहुँच जाता है। जियान के अंकल तो अभी उसे डिवोर्स लेने को कह रहे थे। वो कहते हैं कि तुम ऐसी लेडी के साथ रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, बट जियान ने तो अपने अंकल के साथ सारे के सारे रिलेशन तोड़ने का डिसाइड कर लिया तो फिर वो जियान को उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं। तब रैन रैन चुप नहीं रहती और वो अंकल को सुना देती है। फिर जियान अंकल से कहता है कि आप अपना 10% शेयर लो और निकल जाओ इस कंपनी से और फिर वो वहाँ से चला जाता है और अंकल तो वहाँ पे बस खड़े ही रह गए थे। फिर जियान और रैन रैन कार में बैठ के कुछ बातें करते हैं और फिर दोनों किस करने ही वाले थे, तभी उनके पीछे जो बैठ के बोल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम जियान और रैन रैन की बहुत ही ज्यादा धूमधाम से शादी होते हुए देखते हैं। ब्राइड को रिंग पहना के उसे किस करता है और इस सीन के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है।